नमस्कार, मैं अंजनी कुमार ओझा सभी छात्रों को इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी बधाइयाँ ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का आनंद लिया और मनाया भी, झंडा अपना लहराया। इस बात का ध्यान रखें कि ये कोरोना जो महामारी चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ना हो, अन्यथा हानिकारक हो सकता है आपके लिए, इसलिए सतर्कता ज़रूरी है। जैसा कि कुछ अनुमान लग रहा है कि सितंबर में विद्यालय खुल जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी आपके भविष्य के लिए। अगर ना भी खुलते हों तब भी आप लोग घबराएं ना, आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पढ़ाई जैसे चल रही है मन लगा करके आप पढ़ें। जहाँ कहीं भी समस्या होगी विद्यालय खुलने पर उसका भरपूर निदान किया जाएगा। हम लोग राष्ट्रीय प्रतीकानी कक्षा 9 की जो संस्कृत है उसकी चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय पक्षी की चर्चा किया गया, राष्ट्रीय पशु की चर्चा किया गया, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, इसकी चर्चा की जा रही थी। उसके विषय में मैंने कुछ पढ़ा दिया था, कुछ बकाया था, उसी पैराग्राफ को देखेंगे आप लोग। कहा गया है, शरदृतौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेनोत्पद्यते वर्धते। शरद ऋतौ माने शरद ऋतु में, मनोहरम पुष्पमिदम, इदम पुष्पम मनोहरम। जो शरद ऋतु आती है, शरदकालीन आने वाली है ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद, इसमें जो है यह मनोहर माने मन को सुंदर लगने वाला यह फूल, यत्र तत्र जल संकुलेषु, यहाँ वहाँ जो जल संकुलेषु माने जहाँ जल इकट्ठे होते हैं, जहाँ जल इकट्ठा हुआ, तालाबों में, बावलियों में, तड़ागेषु तालाबों में, सरस्सु, सरस शब्द आता है झील के लिए। ये हमेशा बहुवचन है, पंचमी में सप्तमी बहुवचन में प्रयोग यहाँ माने झीलों में। चानायासोनोत्पद्यते, अनायास ही, अपने आप ही, उत्पद्यते माने उत्पन्न हो जाता है। शरद ऋतु में यह मनोहर पुष्प जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, तालाबों में, झीलों में, बावलियों में, यह अपने आप ही उत्पद्यते माने उत्पन्न हो जाता है और वर्धते माने बढ़ता है। रवि कर निकर संसर्गात, रवि माने सूर्य के, कर माने किरणों से, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं उनके संसर्गात माने संपर्क में आने से, प्रस्फुटित माने प्रस्फुटित हो जाता है, खिल उठता है। प्रस्फुटित माने खिल उठता है, विकसित हो जाता है। पंके जायते पंकजम, पंक माने होता है कीचड़, पंके माने कीचड़ में, जायते माने उत्पन्न होने से, पंकजम, इसको पंकज कहा जाता है। जल संयोगम शरत्कालाच्चा वाप्य, और जल संयोगम माने पानी के संयोग से, शरत्कालाच्च वाप्य, शरत्काल को प्राप्त करके, वर्धते माने यह बढ़ता है, शोभते और सुशोभित होता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यमुपयुक्त अवसरञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमता इति तत्पुष्पस्त राष्ट्रकृते संदेशः। देख लीजिए, तथैव माने उसी तरह से, कस्मिंश्चित् कुले जातः, किसी भी कुल में कोई व्यक्ति, ये संदेश क्या देता है, राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा है कमल, ये संदेश क्या देता है कि आप किसी भी कुल में, कोई नहीं कि महान कुल में जन्म ले तभी महान कार्य करें, किसी भी कुल में
जाते, किसी भी कुल में उत्पन्न हो करके, और जनः मने लोग, सौविध्यम उपयुक्त अवसरंच लब्ध्वा, सुविधा का उपयुक्त अवसर प्राप्त करके तुम बने बढ़ते हैं, और क्षमता इति आप बढ़ सकते हैं, इति मने इस प्रकार से, तत्पुष्पस्य उस फूल का, किस फूल का, कमल के फूल का, राष्ट्र कृते संदेशः, राष्ट्र के लिए यह संदेश है। दूसरा है आपके लिए राष्ट्रगानम, जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये आप लोग इस राष्ट्रीय गीत हम लोगों के लिए जो बताया गया है उसके विषय में बताया जा रहा है। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं ज्ञानं भवति, गानं भवति। सर्वेषां मने सभी लोग, सभी का, स्वतंत्र देशानां जितने भी स्वतंत्र देश हैं उनका, स्वकीयम मने अपना, एक, स्वकीयम एकम, स्वकीयम एकम, सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गानम भवति, एक गान होता है। तदेव माने उसी को ही राष्ट्रगानम संज्ञावबुध्यते, उसी को राष्ट्र गान की संज्ञा दी गई है, उसी को राष्ट्रगान कहा जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति, प्रत्येक राष्ट्र माने हर राष्ट्र जो है स्वराष्ट्रगान से अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोति, सम्मान करता है। महस्व अवसरेषु तद्गानम गीयते, और बड़े बड़े अवसरों पर वह गान जो है, जो राष्ट्रगान है, गीयते माने गाया जाता है। यदि कश्चिदन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति, यदि कोई अन्य राष्ट्राध्यक्ष, अन्य राष्ट्र का माने दूसरे राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, अस्माकं देशम आगच्छति, हमारे देश में आता है, तदा माने तब तस्य सम्मानाय, उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानस्य गानम और असमद् राष्ट्रगानम च वादके वाद्यते, और उसका राष्ट्रगान जो है, जो देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, और अपना राष्ट्रगान वादकों के द्वारा वाद्यते माने बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम, बड़ी बड़ी सभाओं के समापन में उसका राष्ट्रगान गाना आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनांतरम प्रतिदिनं राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थनांतरम, प्रार्थना के बाद के बीच में प्रतिदिनं राष्ट्रगानम गीयते, प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम, अस्माकं राष्ट्रगानम माने हमारा राष्ट्रगान, विश्वकविना माने विश्वकवि, कवींद्रेण रवींद्रेण, विश्वकवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचितम माने रचा गया है। जन गण मन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते, जनगण मन के नाम से इस संसार में, पूरे विश्व में सुना जाता है, जाना जाता है। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में, भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानाम विंध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुना प्रभृति नदी नाञ्चोल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्याखण्डत्वं संस्कृते गौरवञ्च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं राष्ट्रगाने माने हमारे राष्ट्रगान में, भारतांग भूतानाम, भारत के जो अंग हैं, भारत के और सारे राज्य हैं, अनेक प्रांत हैं, जो विंध्य है, हिमालय पर्वत है, गंगा यमुना प्रभृति नदियाँ, जो गंगा यमुना प्रभृति आदि तमाम सारी नदियाँ हैं, उनका उल्लेखम, और उनका उल्लेख कृत्वा मने करके, देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता का, और राष्ट्रस्य अखंडत्वम, और राष्ट्र की अखंडता का, संस्कृते गौरवंच, और संस्कृति के गौरव का, विश्वकविना वर्णम, विश्वकवि के द्वारा वर्णन किया गया है। राष्ट्रगानमिदं द्वापंचाशत्पलात्मकं भवति, यह जो राष्ट्रगान है द्वापंचाशत्पलात्मकं भवति, माने द्वापंचाशत, द्वा माने द्वि, पंचाशत माने 50, 50 दुई 52, पलात्मकम माने क्षण में या सेकंड में
भवति माने होता है। यह राष्ट्रगान जो होता है यह 52 सेकंड में होता है। समयोपेक्षित, इसके लिए 52 सेकंड की अपेक्षा की गई है बस। न ततोधिकम न वा ततो नूनम, न तो उससे ज़्यादा अधिक होना चाहिए न तो उससे ज़्यादा कम ही समय में गाया जाना चाहिए, अर्थात इसको 52 सेकंड में ही गाना चाहिए। तस्या आरोहावरोहापि निश्चितो, इसका आरोह और अवरोह दोनों निश्चित है। कहाँ उतार है कहाँ चढ़ाव है यह निश्चित है, मनमानी नहीं है इसमें। तत् विपर्यः कर तुम न सकते, इसके विपरीत नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं आप। राष्ट्रगानम सदोत्थितैः जनैः, राष्ट्रगान सदैव खड़े हो करके, हमेशा खड़े हो करके लोगों के द्वारा सावधान मुद्रया गेयम, सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालन निषिद्धम, राष्ट्रगान गाते समय अंगों का संचालन, अंगों का हिलना डुलना निषिद्ध है, नहीं, अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरादप्यापतति चेता तत्रैव सावधान मुद्रया तेना विचलम अस्थातव्यम। चलतो माने कहीं आप चले जा रहे हैं, चलते हुए भी कस्यचित् किसी के भी कर्णकुहरे माने कान में के छिद्र में गीयमानस्य माने गाया जाता हुआ राष्ट्रगानस्य ध्वनि, राष्ट्रगान की ध्वनि दूरात आपतति माने दूर से भी आ रही है तो चेत तदा तो तत्र वहीं ही सावधान मुद्रया, सावधानी की मुद्रा में खड़े होकर के तेना विचलम अस्थातव्यम, के द्वारा विचल होकर के अस्थाव्यम मन में खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान के प्रति सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए, यार हमेशा श्रद्धा होती है। श्रद्धे वेदम गेयम, और श्रद्धा के साथ ही इसे गाना चाहिए। तो आज मैंने आपको राष्ट्रगान और कमल पुष्प के विषय में बताया, कल आपको राष्ट्रध्वज के विषय में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।